नमस्कार मित्रों, आज पढ़े हम सीरीज शुरू करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की सेकंड फोर्थ सेमेस्टर। नोट्स के लिए आप विजिट करें medfarm_edu टेलीग्राम चैनल। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कोलोइडल डिस्पर्जन, जिसमें कि हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम और उसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज एंड शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। सो आज हम ये सब पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारे जो भी कोलोइडल डिस्पर्जन है उसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन छोटा सा। सो कोलोइडल डिस्पर्जन होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस यानी जो होमोजीनियस ना हो, जिसमें दो फेज प्रेजेंट हो। ठीक है, हेटेरोजीनियस यानी दो, मतलब जैसे एक नॉर्मल वाटर है, ठीक है, वाटर में क्या सिर्फ वाटर, लेकिन जो उसमें भी एक तरीके से देखे तो काफी फेज प्रेजेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया। ऐसे ऐसे ही थोड़ी है, तो उसमें आयंस हो गए, हो सकता है उसमें मिट्टी भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, तो उसको हम हेटेरोजीनियस में काउंट करेंगे। लेकिन एक जब जो ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं ऑयल का, इथेनॉल, मिथेनॉल। सो ऐसे सॉल्यूशन जो है, ये इथेनॉल सॉल्यूशन है वो एकदम प्योर है, तो वो होमोजेनियस कहलाएगा। तो ऐसी सॉल्यूशन जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, जिसमें दो फेज प्रेजेंट है, वन फेज, और जो वन फेज है वो डिस्पर्स्ड इन अनदर फेज, एक फेज अनदर फेज में डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो डिस्पर्जन फेज क्या है? डिस्पर्स्ड फेज यानी द फेज इन्वॉल्व द सब्सटेंस डिसॉल्व इन स्मॉल क्वांटिटी इन द डिस्पर्जन मीडियम। यानी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सल्फर पाउडर लें, सल्फर पाउडर को हमने वाटर में डिसॉल्व करा, ठीक है। सो जो सल्फर पाउडर कहलाया वो कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हमारा वाटर कहलाया वो कहलाएगा हमारा डिस्पर्जन फेज, ठीक है, द फेज इन्वॉल्विंग द मीडियम इन विच द कोलोइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। सो वाटर कहलाएगा हमारा डिस्पर्स्ड फेज। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम जो हमने क्लासिफाई कराया वो कराया हमने साइज पे, पार्टिकल साइज पे। उनकी पार्टिकल साइज है उस पे हमने इन क्लासिफाई करा है, और तीन प्रकार के डिस्पर्जन डिस्पर्जन सिस्टम निकल के आए। पहला है हमारा मॉलिक्यूलर, जिसमें पार्टिकल साइज सबसे छोटी होगी। उसके बाद है हमारा उसके बाद है हमारा कोलोइडल। कोलोइडल में पार्टिकल साइज थोड़ी बड़ी होगी, उसमें एक लिमिट होगी सेट कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर आएंगे हमारे कोर्स डिस्पर्जन। सो कोर्स डिस्पर्जन है वो सबसे बड़ा है। ऐसे डायग्राम में ये जो मॉलिक्यूलर है, इसमें ये जो कोलोइड्स हैं, ये देखिए सबसे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे छोटे, तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर। ऐसे ही कोलोइडल में देखेंगे थोड़े बड़े हो गए, और कोर्स में हो गए हमारे काफी बड़े, ठीक है। अब देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो अभी एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक के बारे में टेबल्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, ऐसे पार्टिकल जिसकी पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम हो। 1 नैनोमीटर यानी 10 की पावर -9, 1 नैनोमीटर यानी 10 की पावर -9 मीटर। सो सारे ऐसे पार्टिकल जिनकी भी पार्टिकल साइज 0.5 इंटू 10 की पावर -9 मीटर से कम होगी, नहीं 1 नैनोमीटर यानी 10 की पावर -9 से जिनकी भी जो भी पार्टिकल साइज इनसे छोटे होंगे वो सारे कहलाएंगे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में कैटेगराइज होंगे। अब ये सबसे छोटा है तो इनविजिबल होंगे, यानी डिटेक्ट हो नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, और ये पास हो जाएंगे अल्ट्रा फिल्टर से पास हो जाएंगे, यानी फिल्टर इजिली नहीं होंगे। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब अल्ट्रा फिल्टर से पास हो गए तो फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से तो ये पास हो ही जाएंगे। ऐसे ही अंडरगो रैपिड डिफ्यूजन, क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा है, सूक्ष्म है, इसलिए डिफ्यूज हो जाएंगे इजिली। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है एक रैपिड डिफ्यूजन की। अब बात करते हैं थोड़े एग्जांपल्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑर्डिनरी आयंस और ग्लूकोज, ठीक है। तो जैसे ये भी जो है, जैसे एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो ये जो है इसकी साइज सबसे छोटी, इसकी साइज काफी छोटी है, मतलब ये 1 नैनोमीटर से छोटे हैं।
इजीली ये पास हो जाएंगे। ऐसी ऑर्डिनरी आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम हो सकता है ना हो, बट हाँ सोडियम पोटेशियम हो जाएगा और कैल्शियम भी हो जाएगा। ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन हो गया एटम, नाइट्रोजन एटम हो गया। ग्लूकोज की बात करें तो हमारा जो भी इसमें भी प्रेजेंट है सोडियम ना, जो सिट्रेट हो गए हमारे सुक्रोज, शुगर्स हो गई, ये सारे जो कार्बन कंटेनिंग है ये सब पास हो जाते हैं क्योंकि डिजोल्व हो जाएंगे। इनके पास होने का कारण यही है। अब बात करेंगे कोलोइडल डिस्पर्जन। कोलोइडल डिस्पर्जन के पार्टिकल थोड़े बड़े हो गएंगे, तो इनकी साइज है, रेंज है इनकी 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर, सो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। सो सारे ऐसे पार्टिकल जिनकी पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ से लेकर 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर के अंदर होगी। यानी समझ रहे नहीं आप, मैंने बस मल्टीप्लाई कर दिया। तो सारे ऐसे पार्टिकल जिनकी ये रेंज है वो सारे कैटेगराइज होंगे डिस्पर्जन, कोलोइडल डिस्पर्जन में। अब इनकी थोड़ी थोड़ी पार्टिकल साइज अलग होगी तो इनकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये नॉट रिजॉल्व बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से तो अभी भी ये डिटेक्ट हो नहीं पा रहे या रिजॉल्व हो नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी अभी भी साइज काफी छोटी है। और ऑल्दो में भी डिटेक्ट बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हो सकता है कुछ पार्टिकल तो डिटेक्ट हो जाए माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। ऑर्डिनरी से नहीं होंगे लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उससे ये इजिली विजिबल होंगे, ठीक। और क्योंकि इनकी पार्टिकल साइज पहले से जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन पार्टिकल थे उनसे बड़ी है, सो ये फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे, लेकिन ये सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वहां पे ये पास नहीं हो पाएंगे। सो डू नॉट पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन ये अभी भी पास हो जाएंगे फिल्टर पेपर से। और इनका डिफ्यूजन होगा स्लो, क्योंकि अब इनकी बढ़ चुकी है पार्टिकल साइज, सो इनका डिफ्यूजन हो जाएगा स्लो। एग्जांपल्स देखें कुछ, सो कोलोइडल सिल्वर सोल्स, ऐसे ही नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, चीज, बटर, मिल्क, जेली, पेंट्स और शेविंग क्रीम। मिल्क एग्जांपल मैं आपको थोड़ा एक, ना मतलब थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। मिल्क, मिल्क कैसे है कोलोइडल, क्योंकि ये एक आपको मैं मिल्क समझाऊंगा, आपको आधे समझ में आ जाएंगे। मिल्क है, मिल्क को एक तो पहली बात तो ये जो मिल्क है ये है एक पूरा हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस डिस्पर्जन। कैसे कि हमारा इसमें जैसे वाटर, मिल्क में वाटर प्रेजेंट है प्लस ऑयल, जो ग्लोब्यूल्स हैं वो प्रेजेंट है। वो कैसे प्रेजेंट है, ऐसे बिना एग्रीगेट हुए डिस्पर्स्ड फेज में, इसलिए तो हम इसे डिस्पर्जन फेज कह रहे हैं, ठीक है। सो ये डिस्पर्स्ड है सारे हमारे जो भी ऑयल ग्लोब्यूल्स, इसलिए उनकी जो पार्टिकल साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में होगी। और क्योंकि डिस्पर्स्ड है इसलिए ये हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन में क्लासिफाई हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और है, अगर दूध फट दिया उसका फेज इन्वर्जन हो जाएगा, फिर क्या होगा उसमें जो हम बात करते हैं क्रीमिंग हो जाएगी, क्रीमी यानी क्रीम बन जाएगी अपर लेयर में। सो मीन्स उसकी जो वाटर, वाटर जो हम वाटर था और उसका जो ऑयल थे वो अलग अलग फेज में कन्वर्ट हो गए। दोनों ऑयल ने अलग लेयर बना ली और वाटर नीचे हो गया सेटल, ऑयल ऊपर ऊपर सेटल हो गया। तो फिर वो कोलोइडल, फिर वो डिस्पर्जन नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब तो फेज इन्वर्जन ही हो चुका है और क्योंकि ऑयल तो डिस्पर्स्ड है ही नहीं। सो ये था इसका मेन कारण। मिल्क को कब और किस कंडीशन में हम डिस्पर्जन फेज में कहेंगे उसका भी एक पूरी टाइमलाइन है। अब बात करेंगे कोर्स डिस्पर्जन की। सो कोर्स डिस्पर्जन की पार्टिकल साइज है और बड़ी, मतलब लगभग ये है 0.5 माइक्रोमीटर से बड़े, यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये है इनकी पार्टिकल साइज। इनकी जैसे पार्टिकल साइज बढ़ चुकी है तो अभी विजिबल हो जाएंगे माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप में ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो है उसमें विजिबल हो जाएंगे और डू नॉट पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर। और ये पास नहीं हो पाएंगे, अब फिल्टर जो नॉर्मल फिल्टर पेपर था उससे पास हो नहीं पाएंगे। और डू नॉट डाइलेस, अब जब पास ही नहीं हो रहे, फिल्टर पेपर से ही पास नहीं हो रहे, तो फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी नहीं पास होंगे ये ऑब्वियसली। तो ऊपर हमने देखा, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी पास नहीं होगा और डू नॉट डिफ्यूज,
पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो अभी इनका डिफ्यूजन भी नहीं हो पाएगा, जैसे कि ग्रेन्स ऑफ सैंड, मिट्टी के कण, और मोस्ट फार्मास्यूटिकल इमल्शन हो गए। इमल्शन यानी वाटर एंड ऑयल, ऑयल इन वाटर, टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, वो भी हिट्रोजीनियस ही सिस्टम में होते हैं। और सस्पेंशन, सस्पेंशन में हम डिस्पर्स्ड कर देते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड को हम एक सॉल्वेंट में। सो ये हमारा हो गया सस्पेंशन। और रेड ब्लड सेल्स जो है वो हमारे कोर्स डिस्पर्जन में आते हैं, क्योंकि उनकी पार्टिकल साइज होती है इससे बड़ी, ठीक है। तो वो फिल्टर पेपर से भी हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। रेड ब्लड जो सेल है वो ब्लड से अलग कर देंगे तो बचेगा लास्ट में, उसमें जो प्रोटीन्स होंगे वो निकलेंगे तो सीरम बचेगा, सीरम निकल जाएगा, सीरम और प्लाज्मा, बेसिकली हम कहेंगे प्लाज्मा निकल जाएगा। अब कुछ बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो हम डिस्पर्जन सिस्टम में देखें, उनकी एक एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या क्या डिफरेंस आए उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। वो ये जो बेसिकली मैंने आपको समझाया, पार्टिकल साइज 0.1 नैनोमीटर, इनकी क्या है 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर से लेकर 500 नैनोमीटर। और कोलेड की क्या है, कोर्स डिस्पर्जन की, इसकी 0.5 माइक्रोमीटर से जो भी सारे बड़े पार्टिकल्स हैं वो उनको हम कोर्स डिस्पर्जन में क्लासिफाई कर देंगे। डिफ्यूजन सबसे जल्दी इसमें हो जाता है, क्योंकि रैपिडली डिफ्यूज होती है, क्योंकि इस पार्टिकल सबसे कम, इसमें पार्टिकल साइज बढ़ गई तो इसका डिफ्यूजन हो गया स्लो, और इसकी इतनी ज्यादा पार्टिकल साइज है कि इसमें डिफ्यूजन हो ही नहीं पाता। अब बात करेंगे इसकी सेटलिंग यानी जो भी इसके पार्टिकल्स हैं क्या वो सेटल हो पा रहे हैं, सेटल डू नॉट सेटल, क्योंकि इनकी पार्टिकल साइज छोटी है तो ये सेटल नहीं हो पाएंगे। अब सेटल अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन, इस लाइन को समझिए थोड़ा। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे जब हम तो सेटल हो जाएंगे, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन में जो कॉलिडल पार्टिकल है वो ग्रेविटी के अंदर सेटल नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉलिडल डिस्पर्जन का सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो वो फिर सेटल हो जाएंगे, और कोर्स डिस्पर्जन है वो ग्रेविटी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में ही सेटल हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन तो ये हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से और फिल्टर पेपर दोनों से पास हो जाएंगे, और पास फिल्टर पेपर बट नॉट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से फिर ये पास नहीं हो सकते, क्योंकि फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन सेमी परमेबल की पोर्स थोड़े नहीं काफी छोटे होते हैं। तो अब जो हमारे कोर डिस्पर्जन है उनकी पार्टिकल है सबसे बड़ी, तो ये किसी में से भी पास नहीं हो पाएंगे। अब बात करेंगे टिंडल इफेक्ट, इसे हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में भी कहते हैं, जो भी डिस्पर्जन है उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। सो ये टिंडल इफेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने वाला भी है, हम समझते हैं इसको। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, जैसे हमने ये दो सॉल्यूशन लिए, ठीक है, एक तो था ट्रू सॉल्यूशन या होमोजेनियस सॉल्यूशन जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं थे, ये एक होमोजेनियस या फिर वन फेजिक सिस्टम था। दूसरा था हमारा कोलिडल या फिर हमारा बाईफेजिक और हेट्रोजेनियस सिस्टम जिसमें पार्टिकल प्रेजेंट थे, ठीक है। हमने यहाँ पे टॉर्च लगाई और टॉर्च से मारी लाइट, क्योंकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। अब क्या होगा, हम आप देखिए ये सारे जो टिंडल इफेक्ट है ये है पूरा बेस्ड ऑन इसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग यानी जो हमने लाइट बीम यहाँ से दी, टॉर्च के माध्यम से जो भी हमने लाइट बीम दी वो आगे गई। यहाँ पे तो देखा आप डिस्पर्ज हुई नहीं, बिल्कुल आप देखें एकदम डिस्पर्ज ही नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे इसकी स्कैटरिंग हो गई, जो भी हमारी लाइट की जो बीम थी वो देखिए स्कैटर हो गई। क्यों स्कैटर हुई, क्योंकि पार्टिकल की प्रेजेंस के कारण, और पार्टिकल्स की प्रेजेंस उनके पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है कि क्या वो स्कैटरिंग होगी या नहीं होगी। तो बस यही है प्रॉपर्टी कि टिंडल इफेक्ट शो करना, यानी पार्टिकल जो भी बाय द पार्टिकल द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल। सो ये है इसकी प्रिंसिपल। सो हमारे जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होंगे वो तो बिल्कुल शो ही नहीं करेंगे,
वो उनका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो लाइट है उसको स्कैटर नहीं करेंगे। कॉलिडल पार्टिकल शो करेंगे, यानी वो स्कैटर कर देंगे लाइट, क्योंकि उनकी पार्टिकल साइज थोड़ी बड़ी, और कोर्स भी करेंगे शो। ये प्रॉपर्टी। अपीयरेंस देखिए तो अपीयरेंस है बिल्कुल क्लियर दिखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे पानी है, पानी में कितने सारे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम, सोडियम, इस प्रकार के बहुत सारे हम कह सकते हैं कि आयंस प्रेजेंट हैं, लेकिन वो हमें क्लियर दिखता है बिल्कुल। ऐसे ही क्लियर और मे बी क्लाउडी, क्लाउडी हो सकता है, जैसे दूध, दूध कैसा है, क्लाउडी होता है। मिल्क, यानी मिल्क क्लाउडी तो दिखता है। और टर्बिड, कोर्स जो है वो दिखेंगे टर्बिड, यानी धुंधले। आप ये समझिए हमने पानी लिया, उसमें मिट्टी डाल दी, तो एकदम धुंधला दिखेगा, ओपेक दिखेगा, पारदर्शी। सो यही है हमारे इसकी अपीयरेंस। एग्जांपल्स हमने देख ही लिए, वो इसके एग्जांपल्स हैं। अब बात करेंगे हमारे साइज एंड शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। सबसे पहले देखेंगे इनकी साइज। सो इनकी ना बता दूं, पार्टिकल्स इन द कोलोइडल साइज रेंजेस पॉजेस सरफेस एरिया, मतलब हर पार्टिकल का अपना एक सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो बाहर का जो एरिया है इसका, ये जो बाहर का एरिया है इसे हम कहेंगे सरफेस एरिया, दैट इज इनॉर्मस कंपेयर्ड विद द सरफेस एरिया ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लार्ज पार्टिकल। So larger the particle size, larger the particle size, smaller the surface area, यानी जितना बड़ा हमारा पार्टिकल होगा उतना ही उसका कम सरफेस होगा। कंपेरेटिव मतलब जैसे एक लिया में पार्टिकल, ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करा। अब हमने इस पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिए, छोटे छोटे, ठीक है, यानी टुकड़े कर दिए इसके, ऐसे करके हमने इसके टुकड़े कर दिए। अब जो हम देख पाएंगे कि इसका जो सरफेस एरिया था और इन सारे जो टुकड़े हैं इनका सरफेस एरिया में छोटे वाले पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज्यादा था। मतलब जितना ही पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, और जितना ही पार्टिकल बड़ा होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, अगर हम उन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ले तो, ठीक है। द कोलोइडल पार्टिकल typically have a size range from 1 to 1000 नैनोमीटर। ये अभी हमने बात करी ऊपर, ठीक है, ये बात करी ना हमने। सो ये वही बात है कि इनकी टिपिकली साइज रेंज की हम बात करें तो ये नैनोमीटर हो गया, 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर, इनके बीच में इनकी साइज हम कह सकते हैं कि ये एक रेंजिंग साइज है इन सबकी। द साइज रेंजेस अलाउ देम टू रिमेन सस्पेंडेड, और जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी साइज उसकी उतना ही जल्दी वो होगा सस्पेंड, यानी सेटल। as the larger than small as they are large than simple molecule but not large enough to settle under gravity, यानी बड़े तो होते हैं मॉलिक्यूलर पार्टिकल या सिंपल मॉलिक्यूल से, लेकिन ये नॉर्मली ऑर्डिनरी कंडीशन में ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये सेटल नहीं होंगे, लेकिन जब इनको सेंट्रीफ्यूगेट करा जाएगा तो ये सेटल हो जाएंगे। The smaller size of colloidal particles also provide them with a large surface area per unit, which is beneficiary for various application। ठीक है, तो इनका साइज क्योंकि छोटा है, इनका साइज छोटा है, इसलिए इनका जो सरफेस एरिया है वो भी ज्यादा है। तो ये कई कई एप्लीकेशंस में फार्मास्यूटिकल जो हमारे एप्लीकेशन है जो इनकी प्रिपरेशन होती हैं कुछ फॉर्मुलेशंस की, उनमें इनकी एप्लीकेशन और कुछ चीजें बेनिफिशियरी होती है। बिकॉज ऑफ देयर साइज कोलोइडल पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मॉलिक्यूलर पार्टिकल विद रिलेटिवली इजी, क्योंकि इनकी पार्टिकल साइज के बेसिस पे इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट किससे, अभी हमने देखा, इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पास नहीं होते। सो सेपरेट कैसे होंगे, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में पास नहीं होंगे वो हमारे सारे कोलोइडल पार्टिकल्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम इनको सेपरेट करेंगे। सो ये हमारा सेपरेट हो जाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, हम इसे सेपरेट इजीली कर लेंगे। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो कोलेडियन, या फिर ये हम कह सकते हैं ये जो सिलोफेन नामक दो सब्सटेंस है, इनकी
होती है, उसकी कंपोजिशन है ये उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। Smaller the particle size may result in higher the dissolution rate and more absorption। मतलब जितना पार्टिकल का साइज छोटा हुआ उतना ही उस पार्टिकल का डिसोल्यूशन यानी वाटर में डिसॉल्व होने की क्षमता, उसकी जो रेट है, ठीक है, उसकी रेट को उतनी ही जल्दी होगी। अब जितना ही जल्दी वो डिसॉल्व हो जाएगा उतनी ही जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा जितने पार्टिकल साइज छोटे वो इजिली पास हो जाएंगे, वो इजिली डिफ्यूज हो जाएंगे। तो डिसोल्यूशन में यही तो होता है, घुल गया पार्टिकल, सो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। वो हमारा जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, वहां पे वो एब्जॉर्ब भी जल्दी होगा और मोर एब्जॉर्प्शन। वहां पे हम देख सकते हैं द पार्टिकल आर लार्जर देन सिंपल मॉलिक्यूल्स बट स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड। ये पार्टिकल है वो सिंपल मॉलिक्यूल से लार्ज है, लेकिन ये सस्पेंड इजीली हो जाते हैं हमारे डिस्पर्जन मीडियम में। सो हमने ये अब देखे, अब तक हम देख चुके हैं साइज। ये रहे हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन की रेंज कितनी थी, 1 नैनोमीटर से लेकर 1 म्यूमीटर, मतलब ना माइक्रोमीटर। हमने ये देखे, ये रहा हमारा 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁹ मीटर को हम कहेंगे 1 नैनोमीटर से लेकर हमारी 10⁻⁻⁶ मीटर यानी 1 माइक्रोमीटर। अब हम देखेंगे शेप्स पार्टिकल। सो हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, थोड़ा समझने में हमें आसानी भी होगी, ठीक है। द डिस्पर्जन कलर also influenced by the shape of colloidal particle, यानी जो डिस्पर्जन का कलर होता है वो पार्टिकल साइज से भी वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि गोल्ड स्फेरिकल पार्टिकल होते हैं, यानी जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होंगे वो तो रेड कलर के शो होंगे, ठीक है, डिस्पर्जन में। लेकिन वही गोल्ड के पार्टिकल अगर वो हम डिस्क शेप की कर दें तो वो ब्लू कलर के होंगे, वो ब्लू कलर शो कर सकते हैं, करेंगे। सो ये एक मैंने कहा ना, ये थोड़ा पार्टिकल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। ऐसे तो हम कह नहीं सकते ना कि एक पाउडर में सिर्फ एक ही तरह के ना शेप की पाउडर, ना एक ही शेप की पार्टिकल प्रेजेंट है, वो तो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो उनकी पार्टिकल की साइज होगी, नहीं पार्टिकल की शेप होगी, वो भी कहीं ना फिजिकल प्रॉपर्टी पे असर डालता है ना। तो colloidal particle do not have any definite or uniform shape, यानी colloidal particles की कोई भी ना ही यूनिफॉर्म यानी एक आइडियल शेप नहीं होगी, ना ही उनकी कोई डेफिनेट शेप होगी। A large number of lyophobic colloids are spherical and nearly spherical। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होता है, लायोफोबिक यानी जो सॉल्वेंट हेटिंग कोलॉइड्स होते हैं, सॉल्वेंट से इंटरेक्ट नहीं करते, जिनका जो हम कहते हैं ना जो इंसॉल्युबल होता है। बेसिकली हम लायोफोबिक, फोबिक तो हो गए हेटिंग और लायो मानी पार्टिकल्स है, तो सॉल्वेंट हेटिंग जो भी हमारे कोलेट्स हैं उनको हम, जो भी हमारे कोलेट्स जो सॉल्वेंट हेटिंग है बेसिकली आप समझे उनको, वो होंगे लायोफोबिक कोलेट्स। और वो जो कोलेट्स हैं वो स्फेरिकल शेप और नियरली स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल यानी गोल, उनकी नियरली स्फेरिकल शेप में होंगे। वेयर हाउएवर नॉन स्फेरिकल पार्टिकल जैसे रॉड्स हो गए, डिस्क हो गई, और समटाइम्स ऑब्जर्व, ये इनका अकरेंस यानी कम है, ये कम देखे गए हैं। सम शेप दैट कैन बी assumed by colloidal particle include spherical and globular shape। स्फेरिकल ग्लोबुलर एक तरीके की शेप हो गई और स्मॉल रॉड्स एक तरीके की शेप हो गई। ऐसे ही ऑब्लेट, एलिप्सॉइड्स एंड फ्लेक्स ये एक तरीके हो गई। इनके दो नाम है, एंड लगा के दो नाम लिखे गए हैं। इनको ऑब्लेट एपिसलॉइड भी कहते हैं और फ्लेक्स भी कहते हैं। ऐसे लॉन्ग रॉड्स एंड थ्रेड्स, ठीक है। ऐसे ही लूजली कोलाइड थ्रेड्स एंड ब्रांच्ड थ्रेड्स। द शेप ऑफ हाई पॉलीमर्स, जो पॉलीमर्स होते हैं मोनोमरिक यूनिट्स की जब ब्रांच चेन बन जाती है उसे हम कहेंगे पॉलीमर। तो हाई पॉलीमर्स होंगे वो मे वेरी विथ द मॉलिक्यूलर मास। Thus a stiff rod like molecule may become deformed due to increase in flexibility। So ये मतलब कहना चाह रहा है कि जैसे रॉड शेप पार्टिकल होंगे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो लंबे होंगे, उनकी डिफॉर्मेशन के कारण उनकी कई प्रॉपर्टीज होगी। ऐसे ही उनकी
इंक्रीज जाएगा, उनका मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज जाएगा और मे बिहेव लाइक अ रैंडम कॉइल। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक जो हमने एग्जांपल देखे किस प्रकार के थे स्फेरिकल। तो ये देखिए स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं सारे, स्फेरिकल कॉलॉइड्स, ऐसे स्फेरिकल हमें ना ग्लोब्यूल्स भी कहते हैं, स्फेरिकल या ग्लोब्यूल्स। इनके एग्जांपल सर्फेक्टेंट्स, मेजरली मैक्सिमम सर्फेक्टेंट जो भी हैं वो हमारे सारे हैं स्फेरिकल शेप के। और पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस पोलियो, उसके भी पार्टिकल्स जो कोरेडल पार्टिकल्स हैं वो भी जो है वो स्फेरिकल। ठीक है, सो जो पोलियो वायरस, पोलियो जो वायरस स्प्रेड करने वाला वायरस जिसे कंटेमिनेटेड कर देता है फूड के थ्रू, ऐसे ही एसेप्टिक टेक्निक्स अगर अप्लाई नहीं की जाए तो वो स्प्रेड कर देगा। सो वो जो पोलियो वायरस है वो भी ऐसे स्पेरिकल शेप का ही होता है। ऐसे ही लॉन्ग हम बात करेंगे बी, बी है हमारा शॉर्ट रोड्स एंड प्रोलेट एलिप्सॉइड्स। ठीक है, ऐसे जो सीरम एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या होता है, प्रोटीन, ब्लड में एल्बुमिन ग्लोबुलिन ये सारे प्रोटीन्स होता है। तो एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है वो रॉड शेप का, यानी ऐसे रॉड शेप का। ऐसे ही माइक्रो क्रिस्टल सेलुलोज, सेलुलोज की जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो भी रॉड शेप के होते हैं। ये जो मैंने डायग्राम लिया ये है सेलुलोज का। ठीक है, तो सेलुलोज भी फाइबर हैं, उसके माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक है ये स्टफ, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। ऐसे ही ऑब्लेट एलिप्सॉइड्स और फ्लेक्स, बेंटोनाइट और क्योलिन। बेंटोनाइट तो आप पता ही होगा, फर्स्ट टाइम में पढ़े थे हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये दोनों है हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें ये मिट्टी की तरह होते हैं, मिनरल कंपाउंड है दोनों। तो ये है फ्लेक्स, फ्लेक्स समझ रहे हैं आप, देखिए फ्लेक्स जैसे ही लग रहे हैं। इन्हें हम ऑब्लेट एलिप्सॉइड्स भी कहते हैं। ऐसे ही अब लॉन्ग रॉड्स एंड थ्रेड, सो इनमें ये अंतर है, थोड़े बड़े होते हैं। जो हमारी स्मॉल रॉड्स थी हमने जो देखी, ये थोड़े बड़ी रॉड्स हैं। तो एक है एटेपुलगिट, ये हमारे एक मिनरल है, ये हमारा सॉइल में प्रेजेंट होता है, जैसे हमारी क्ले प्रेजेंट होती है ना सॉइल में, कहीं कहीं मिट्टी जो होती है, ऐसा ही ये मिनरल है। ये हमारे जमीन से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं या निकालते हैं। सो टोबैको मोज़ेक जो वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो भी रॉड शेप का ही होता है। इसी प्रकार वो लॉन्ग रोड या थ्रेड, थ्रेड जैसा लग रहा है ना इसलिए इसी थ्रेड से शेप कह दिया। ऐसे ही लूजली कॉइल्ड थ्रेड्स, सो आप देखो थोड़ा थोड़ा थ्रेड्स है लेकिन ये लूजली कॉइल्ड है। आगे आप आएंगे तो देखेंगे ब्रांच थ्रेड्स यानी ब्रांच्ड। ये जो है मैंने डायग्राम में, ये है एस्बिटोस। ठीक है, एस्बिस्टोस है, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये उसकी ब्रांच थ्रेड्स हैं। तो आशा है आज का वीडियो में आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये स्टार्टिंग थी, मैंने पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करा है इस वीडियो में। और आप नोट्स के लिए विजिट कर सकते हैं medfarm_edu टेलीग्राम चैनल, वहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।